नमस्ते, विश्वनाथ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। परसेंटेज पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज पार्ट 1 यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो परसेंटेज पार्ट 2 में एक्चुअली में हम आपका बेसिक से एडवांस की तरफ मूव ऑन करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या गिवन है, देखिए हमको पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 90 फाइंड द नंबर, यानी यदि किसी संख्या का 30% 90 के बराबर है तो वो संख्या क्या होगी। देखिए जैसे है ना, कोई नंबर है हमारे पास, मान लो नंबर है x, है ना, उसका 30% माने 30/100 इक्वल टू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो यहां से हमें x मिल जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहां से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखिए कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल, ठीक है। आपका कितना हो गया, 3 से 9 को कैंसिल करूंगा मैं तो 3 से ही ये जाएगा, है ना। तो 30 का 3 गुना हो गया 90, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 100 ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 आ जाएगा, ठीक। लेकिन दूसरी चीज आप ध्यान से देखिए, ये ऐसा होता क्यों है। 30% ऑफ x इक्वल टू 90, इसी नंबर का 30% 90। तो अब मैं क्या करता हूं, 0 से 0 कैंसिल करता हूं, यानी x क्या हो गया, 3/10 हो गया, है ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वज्र गुणा होगा, यानी ये वाला 3 आपका बटे में जाएगा, ये वाला 10 ऊपर गुणा में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर है 90, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बटे में क्या आएगा आपका, 3 आएगा। ये 3 कहां जाएगा, यहां बटे में जाएगा, है ना, अपॉन में जाएगा। देखो 3 3 9 यानी 30, x की वैल्यू क्या आएगी, 300 आ जाएगी, है ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 300 इसका आंसर आ रहा है ना। तो बस इसको हम ऐसे शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। शॉर्ट का मतलब हमने डायरेक्ट ये काट दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। डन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। इफ 75% ऑफ अ नंबर इज 270 फाइंड 33/1/3% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। यदि किसी संख्या का 75% 270 है तो उस संख्या का 33 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था। उसमें क्या था, उसमें आपको बताना था कि बताइए ये संख्या कितनी है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले वो संख्या निकालनी है और फिर उसका 75% बताना है। 33 सही 1/3% बताना है, ठीक है। तो देखिए कोई संख्या है, इसका 75% कितना हो गया, 270 हो गया, 270 हो गया। इसको काट देंगे, 25 से काट दो, 25 ये 75 और 25 चौका 100, है ना। 3/4, 75% यानी 3/4, x इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 270, 270। इसको मैं ऊपर, आप क्या करना, अंश से बराबर के जो सामने वाले नंबर होता है वो डायरेक्टली कट जाता है ना। इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसको हमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। पेपर में भी क्या होगा कि आपको आंसर से ही मतलब होता है। तो इसको आप अगर ऐसे करेंगे कि 3 को बटे में लेंगे, 4 को ऊपर गुणा में लेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 3 27, 9 3 27। तो अब हमारे पास x कितना आ गया, x बराबर है 90 के साथ 4 गुना हो जाएगा, 9 चौके 36 यानी 360 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं हो जाएगा, 360 हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। x बराबर है 360, 360, है ना। उस संख्या का 33 सही 1/3% ज्ञात कीजिए। तो 33 सही 1/3%, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम बोल सकते हैं 1/3 ऑफ दैट नंबर, है ना। तो अब 33 सही 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा, है ना, प्रतिशत, तो क्या हो गया, देखो 33 का 3 गुना 99 प्लस 1, है ना, यहां से गुणा और फिर यहां इसके साथ जमा, तो ये कितना हो गया, 33 का 3 गुना 99, 99 प्लस 1 100, ठीक है,
100/3। अगर प्रतिशत कभी भी साथ में लगा हुआ, अगर प्रतिशत कभी भी साथ में लगा हुआ हो, परसेंटेज है ना, परसेंटेज साथ में लगा हुआ हो, तो वो क्या होता है, वो आपका हमेशा बटे में ही आता है। ठीक है, यानी मैं 33 सही 1/3 को प्रतिशत को क्या लिख सकता हूं, 1/3 भी लिख सकता हूं। मैंने यहाँ पे प्रतिशत को किस में चेंज कर दिया है, इसको भिन्न में यानी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो अब देखो 360 का 1/3 क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 और 0, यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, x था 360, हमको बोला था उसका कितना निकालना है आपको, उसका 1/3 निकालना है। तो 1/3 यानी 33 सही 1/3, यानी आपका कितना आंसर आ रहा है, 120, 120 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 120 ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थर्ड क्या है, देयर आर टू नंबर a and b. If a is 20% more than b, then b how much % less than a. ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो संख्या a और b है, यदि a b से 20% अधिक है तो b से कितने प्रतिशत, b a से कितने प्रतिशत कम होगा। जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने जो फर्स्ट लाइन पढ़ी है उसमें क्या बोला गया है कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, और नेक्स्ट उसके बाद क्या आया, इफ a is 20% मोर देन b। पहली लाइन में क्या है, मोर है ना। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपके पास पहली लाइन में मोर है या फिर हिंदी में अधिक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है, देखिए आपको क्या करना है, अधिक, यानी अधिक का मतलब क्या होता है, अधिक का मतलब क्या होगा, जब हम किसी चीज में कुछ चीज ऐड करते हैं तभी जाके वो अधिक होता है। यानी अधिक मतलब हम एडिशन करते हैं, जोड़ करते हैं, जमा करते हैं। तो अब हमको क्या करना है, हमने पहली लाइन पढ़ी है ना, और उसके साथ जैसे सेकंड लाइन में हो, पहले क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है ना, यानी एडिशन की बात हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, मेरे को कितना दिया गया है, 20%, तो आपको ये सबसे पहले ऊपर लिखना है 20 बटे अधिक, किसमें, कोई नंबर होगा वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, सभी चीजें प्रतिशत में दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको, अगर हम सारे नंबर को अपने आप में 100% मानते हैं, तो वो भी 100% से ही 20% अधिक होगा। तो यानी 20% हमको क्या करना है, 100 के साथ 20 को ऐड करना है, जोड़ना है, जो हमारा कितना हो जाएगा, 120। पहली लाइन पढ़ी, उसके जो साथ में लाइन था उसमें अधिक लिखा हुआ था, तो हमने 100 के साथ 20 को ऐड कर दिया, यानी हमारे पास ये कितना हो गया, अपॉन में बटे में 120 गुणा 100। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर वो पहली लाइन में उसके बाद जो लाइन है उसमें अगर वो कम लिखेगा तो आपको 100 में से उतना नंबर या उतने प्रतिशत माइनस करना है। ठीक है, तो ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक ऐसे काम करेगी। देखिए अब हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 कम 2 और 6 दूनी 12। अब देखिए 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ रहा है 50/3% आ रहा है। 50/3% का मतलब, इसको अगर हम संयों में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा संयों में, देखो 50 को 3 से भाग देंगे, ठीक, तो 5 एकम 3 एकम 3, 3 2 5 0। अब ये कितना आ रहा है, 6 दिए 18, 18 और 2 20। ठीक है, इसको हम संयों में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बटे का बटे में ही रहेगा, 3 बटे में ही रहेगा। उसके बाद जो आपका भागफल है, क्वेश्चन है, ये यहाँ आता है, और जो आपका रिमाइंडर यानी शेषफल है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, यानी इसका आंसर रहेगा 16 सही 2/3%, यानी 16/2/3%। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, नन आ रहा है। दूसरी चीज देखो, दूसरा कैसे होगा, इसको हम रेशियो से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है
कि जहां भी ये जाके आपका मोर की बात करेगा, जहां ये मोर यानी पहली लाइन में अधिक लिखा हुआ है, मोर लिखा हुआ है इस लाइन में, है ना। आपने सेकंड नहीं पढ़नी है, सेकंड लाइन नहीं पढ़नी है, पहले में मोर दिख गया तो आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या आएगा, a% अपॉन 100 प्लस a, है ना। देखिए a अपॉन 100 प्लस a%, इस फॉर्मूले का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम ध्यान रखते हैं। डन। अब देखिए इसको हम रेशियो से कैसे डील करते हैं, रेशियो से कैसे डील करेंगे, रेशियो से करेंगे हम, दो नंबर थे a और b, a 20% मोर देन b, है ना। तो अगर b है 100 तो a उससे कितने प्रतिशत अधिक है, a इज 20% मोर देन b, मतलब a कितना हो गया, 20% ज्यादा, यानी 120 हो गया। इसको काट लो, 0 से 0, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है। अब आपको क्या बोला हुआ है कि देयर आर टू नंबर्स a एंड b, इफ a is 20% मोर देन b, कहां से, b से ज्यादा है। तो आपको बोला गया है देन b हाउ मच परसेंट लेस देन a, तो b आपका a से कितना कम होगा, कहां से, a से कितना कम होगा। तो ये a से कितना कम है, देखिए a से कितना कम है, ये 6 में से 5 में माइनस करूंगा, 1 भाग कम है, कहां से, a से, तो बटे में क्या आएगा, a वाली वैल्यू आ जाएगी टू 100, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, वही चीज हो जाएगी। तो कितना हमारे पास आ रहा है, ये इसको डिवाइड करेंगे, 50/3%, है ना, यही चीज आ रही है। 50/3% अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब कितना आ रहा है, 16 से ही 2/3%, सेम हो रहा है ना। सेम आंसर आपका यही आएगा, चाहे आप कोई भी मेथड लगाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देखिए अब आपका वही चीज आ गया, मैंने लाइन पढ़ी, शॉर्टकट ट्रिक से इसको हम करें। मैंने लाइन पढ़ी, इफ x इज 25% लेस देन y, देन y हाउ मच परसेंट मोर देन x। ये देखिए, यदि x y से 25% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। पहली लाइन पढ़ी, उसमें हमको क्या मिला, उसमें हमको मिला कम, यानी लेस। कुछ नहीं करना है, पहली लाइन में लेस मिल रहा है तो ऊपर तो 25% ही आएगा, 25 ही आएगा जो गिवन है। लेकिन लेस का मतलब क्या है, आपको 100 में से 25 को घटाना है और उसको बटे में लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 100 में से 25 को घटाया, $75, इसको बटे में लिखना है टू 100। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, शॉर्टकट ट्रिक है। 25 से कम 25, 25 थी 75, यानी ये कितना बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है 100/3, ठीक है। और 100/3% का मतलब क्या होगा, 3 से अगर मैं 100 को भाग दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, फिर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए 1 आएगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा के आप फिर से वही कर सकते हो। तो ये बार बार रिपीट होगा, है ना, ये बार बार रिपीट होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 33.3333 ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, हम इस चीज को क्या लिख देते हैं, देखिए हम इस चीज को क्या लिख देंगे, हम इस चीज को लिखेंगे 1/3 आ रहा था, है ना। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, 1/3, है ना। तो इस चीज को हम लिखेंगे, हाँ ये ऐसे था, है ना। इस चीज को हम क्या लिखेंगे, देखो ये ऐसे आपका चला जाता है 30.333% आगे, यानी ये हो जाएगा 33 1/3%, ठीक है। 33
बाय 1/3, 33 सही 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अब रेशियो से करते हैं। रेशियो से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको रेशियो से सॉल्व करने के लिए देखो दो हमारे पास नंबर है, एक x है दूसरा y है। x 25% लेस देन y, अगर ये 100 है तो इससे 25 कम है ना। 100 से अगर मैं 25 कम करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 75 आएगा, है ना। इसको काट दो, 25 से काट देंगे हम, इसको डिवाइड करेंगे, 25 के 75 और 25 चौका 100, ये हमारे पास रेशियो बन रही है 3 और 4 की। डन। अब बोला गया है देन वाई हाउ मच परसेंट मोर देन ए, तो कहां से मोर, मोर मतलब x से मोर, तो कितना अधिक है, ये 4 है ये 3 है, 4 में से मैं 3 माइनस करूंगा तो एक मोर होगा, एक अधिक होगा बटे 3, कहां से अधिक होगा, 3 से अधिक होगा, x से अधिक होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर वही आ जाएगा 100/3, यानी आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन इंक्रीज बाय 10% एंड डिक्रीज बाय 10%, देन फाइंड द टोटल इफेक्ट ऑन सैलरी, है ना। परसेंटेज में ही पूछा गया है तो हम कुछ भी सैलरी मान लेते हैं। इसको करने के दो मेथड है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बेसिक तरीके से इसको सीखेंगे। एक पर्सन की सैलरी हम 100 रुपये मान लेते हैं, है ना, ये उसकी स्टार्टिंग सैलरी थी, है ना। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि हो जाती है ना। 100 रुपए से इसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यानी 10 रुपये बढ़ गए। अब उसकी सैलरी कितनी हुई, अब इसकी सैलरी हुई 110 रुपीज। उसके बाद एंड देन डिक्रीज बाय 10%, यानी उसके बाद 10% की सैलरी में कमी हो जाती है। पहले 10% सैलरी बढ़ी, अब यहां पे जो बढ़ी हुई सैलरी है इसमें कितना, इसमें 10% कम हो जाती है, तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा, है ना। 110% का 10% 11 हो जाएगा, यानी इसके सैलरी में कितना, देखो 11 रुपए कम हो रहे हैं, 10% 11 रुपए। अब 110 से मैं 11 माइनस करूंगा तो ये 99 हो जाएंगे, ये 99 रुपए हो जाएंगे। अब बताया गया फाइंड द टोटल इफेक्ट ऑन हर सैलरी, ऑन द सैलरी, यानी उसके वेतन में कुल प्रभाव कितना पड़ रहा है। तो कुल प्रभाव कितना पड़ेगा, देखिए कुल प्रभाव कितना पड़ेगा, पहले उसकी सैलरी 100 रुपए थी और अब उसकी सैलरी कुछ टाइम बाद कितनी हुई, 99 रुपए हुई, यानी 1 रुपए उसकी सैलरी कम हुई, 1 रुपए कम हुई, है ना, यानी डिक्रीज हुई। ठीक, तो अगर सैलरी 1 रुपए डिक्रीज हो रही है और सैलरी हम कंपेयर करें, अगर मैं 100 रुपए को 100% मान के चलूं और उसमें से 1 रुपए सैलरी कम हो रही है, यानी आपकी सैलरी 1% कम हो रही है, तो 1% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 रुपीज कम हुआ, 100 में से कम हुआ इंटू 100, परसेंटेज में ये कितना भाग होगा, 1% का भाग होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज देखिए, एक इसमें और बढ़िया कंसेप्ट होता है, वो होता है आपका नेट इफेक्ट का। जिसको बोला जाता है कुल प्रभाव। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या होता है, देखिए नेट इफेक्ट होता है कि पहले आपके पास जो टोटल था, अगर वो बढ़ रहा है घट रहा है, तो लास्ट में जाके वो उस पर कुल क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखिए, पहले सैलरी क्या हुई, 10% से बढ़ी, तो मैंने इसको +10 कर दिया, है ना, और फिर क्या घट रही है, फिर उसके बाद सैलरी आपकी घट रही है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा, 10% से घट रही है ना, तो इसको -10, जो आपकी बढ़ रही होगी उसको आपको प्लस में लेना है, जो माइनस हो रही है उसको, जो आपकी घट रही है उसको माइनस में लिखना है। अब देखो नेट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कुल प्रभाव इसका होता है, देखिए x + y + xy अपॉन 100, सैलरी में कुल कितना प्रभाव पड़ा, हम नेट इफेक्ट से लेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हम x को +10 ले लेते हैं, y को -10 ले लेते हैं,
ठीक है, तो देखिए अब x की जगह हम क्या रखेंगे 10 +10 और y की जगह क्या लिखेंगे -10 रखेंगे। ठीक है, तो देखो +10 को 10 लिखेंगे और इसको प्रॉपरली कर देते। देखो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, y की जगह -10 प्लस x10 है। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, है ना, प्लस माइनस हमने मल्टीप्लाई, सिंबल मल्टीप्लाई की माइनस हुआ हो गया। और अब देखिए यहाँ पे ये 10 प्लस का है, माइनस का 10 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपको -100/100। ठीक है, इससे ये कैंसर, ये तो 0 हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, अब मेरे पास क्या बचता है, देखिए अब मेरे पास बचता है -100/100। इसको मैं डिवाइड करूंगा, हमारे पास -1 आएगा। माइनस का मतलब है कि उसको लॉस हो रहा है, कितना 1% का नुकसान हो रहा है ना। माइनस क्या दिखाएगा इसमें, अगर आपके पास माइनस वाला सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें आपको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो लास्ट में सैलरी है, पहले बढ़ाई फिर घटाई, तो लास्ट में उसकी सैलरी 1% के हिसाब से घट गई। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए। इस तरह से दो तरीके इसको करने के। 6th क्वेश्चन देखिए, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, फाइंड नेट चेंज ऑफ द परसेंटेज। यानी किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है, तो उसमें नेट इफेक्ट आपको बताना है कि कितना हुआ कुल प्रभाव। सेम हम यहाँ पे भी नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे या फिर बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। क्या था नेट इफेक्ट था, x और y हमने दो वैल्यू ली थी, है ना। पहले 20% की वृद्धि हुई यानी +20, और फिर 30% की कमी हो जाती है -30। कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस लगा देंगे हम, है ना, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है नेट इफेक्ट का फॉर्मूला, कुल प्रभाव का फॉर्मूला। नेट इफेक्ट देखो है ना। अब देखियो x की वैल्यू क्या है 20, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि ये प्लस माइनस जब भी होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया है। आगे x की जगह 20 और y की जगह 30 रख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में से मैं 30 को माइनस करूंगा, क्या आएगा -10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ पे 3 का डबल 6, लेकिन 6 भी कैसा आएगा आपका, देखो 3 का डबल 6, 6 भी कैसा आएगा, माइनस वाला आ जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है। ठीक, तो अब देखिए -10 और +-6, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, 16% की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16% डिक्रीज, मतलब कमी हो रही है, 16% की कमी हो रही है। तो हाँ, 3 दूनी चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें आंसर आ जाएगा हमारा नन, इनमें से कोई भी नहीं। 9% नहीं आ रहा है आपका, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, हाँ 9% इंक्रीज, 9% डिक्रीज, 15% डिक्रीज, 15% इंक्रीज, तो इसमें कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 16% डिक्रीज, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे मेथड से करके भी देखते हैं। देखो पहले क्या हुआ, प्रतिशत में पूछा हुआ है तो हमने 100 के हिसाब ले लिया,
ये 100 रुपए की कोई चीज थी, तो पहले 20% की वृद्धि हो जाती है। अगर ये 20% की वृद्धि हो गई, परसेंट इंक्रीज हुआ, 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा, यानी ये वस्तु अभी कितने की होगी, ये अब वस्तु होगी 120 रुपए की, है ना। अब इस पे 30% की कमी हो जाती है, तो 16 120 का 30% कितना होगा, 10% 12 12 तिया 36, है ना। तो 36 इसमें से 120 में से कम हो जाएंगे। ठीक है, देखो 120 का 30% कितना होगा, 36। तो 120 में से 36 हमको माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहे हैं। ठीक है, कितना, 30%, यानी एक्चुअल वैल्यू 36। तो 120 में से मैं 36 माइनस करूंगा, कितना आएगा, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 84, है ना, 84 हो जाएगा ये। तो अगर ये 84 हो रहा है, तो यहाँ देखो कितना चेंज आ रहा है, इसमें कितना चेंज आ रहा है, 84 के हिसाब से 16 का चेंज आ रहा है ना। 100 में से मैं 84 माइनस कर दूंगा, तो हम 100 में से 84 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16% कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले चीज़ें 100 में थी और अब जाके 84 पे हो गई, तो 16 की कमी आ रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई कर देते हैं हम, नन, इनमें से कोई भी नहीं, है ना। ठीक, होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%, नाउ हाउ मच परसेंट ऑफ अ हाउस होल्ड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी सो एज टू नॉट इंक्रीज दिस एक्सपेंडिचर। यानी यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अपने व्यय में वृद्धि, है ना, कि अपना खर्च उसको नहीं अधिक करना है। ओके, वृद्धि ना होने देने के लिए एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी, उनको कितना कंजम्पशन अपना कम करना होगा, खपत कम करना होगा, है ना। मान लो एक चीज है, वो पहले 100 की थी, अब 200 की वो हो गई है ना। तो अब क्या करेंगे कि फैमिली के पास पैसे तो 100 ही रुपए है, तो अब उनकी चीज क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। 1 किलो मिलती थी, अब आपको आधा किलो ही वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो उनको आधा किलो का वहां पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कंजम्पशन उनको अपनी कम करनी पड़ेगी। देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको ना आप एक काम कीजिए, इसको हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। जब भी आपको देखो, ठीक है, देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है ना, कैसे, देखो जो आपका खर्च होता है, देखिए कंजम्पशन। ठीक, एक बार इस चीज को समझिए। देखिए इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। खर्च और कंजम्पशन, कंजम्पशन को बोला जाता है देखिए इस चीज को ध्यान से देखिए आप, अगर हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, है ना, यानी जो हमारा खर्चा है वो हमारे पास उतना ही हो। आज भी मान लो 1000 रुपए है, तो कल भी
₹1000 है, परसों भी ₹1000 है, इसी तरह। लेकिन सेकंड चीज़ क्या हो जाती है कि वस्तु की कीमत अगर आज ₹1000 है तो वो कल दूसरे दिन मान लो 1500 हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको खर्च तो ₹1000 करने हैं, तो वहाँ क्या होगा, आपकी खपत में कमी आ जाएगी, ठीक है, यानी कंजम्पशन आपका कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कोई चीज़ 1000 की थी, वो 1000 की जगह 500 की हो जाती है और आपको खर्च ₹1000 करने हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी कंजम्पशन यानी खपत बढ़ जाएगी। ठीक, होप्स आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यानी अगर आपकी प्राइस की कीमत आपका प्राइस बढ़ रहा है, पैसे उतने के उतने ही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाएगी, खपत कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर कीमत में कमी हो रही है, आपके पैसे उतने की उतने ही हैं, तो आप खर्चा कर सकते हैं, है ना, अच्छे से। आप वो मतलब 2 किलो, अगर वो भी 1 किलो मिलती है, प्राइस उसका कम हो जाता है, तो वहीं वो चीज़ उतने ही पैसों में 2 किलो भी मिल सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने क्या चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपका प्राइस है ना, प्राइस यानी कीमत अगर आपकी बढ़ती है और खर्चा आपका वही है, तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। कीमत घटती है, खर्चा वही है, तो प्राइस खपत आपकी बढ़ जाएगी। सेकंड चीज, इसका मतलब हमको ऐसा पता चल रहा है कि जो आपका कीमत और खपत यानी प्राइस और कंजम्पशन है, वो आपस में रेसिप्रोकल है, उल्टे है ना। प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम होगी, खपत अगर प्राइस कम होगा तो खपत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो आपकी कीमत है वो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, खर्च हमारा कांस्टेंट रहता है, तो कंजप्शन इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाती है ना। तो अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि हमारे पास यहां पे देखो ₹100 की कोई चीज थी। अब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज 10%, तो प्राइस क्या हुआ, कीमत क्या हुई, कीमत बढ़ गई, 100 से बढ़ के कितनी बढ़ गई, 100 से 10% बढ़ गई, यानी 110 हो गई, ठीक। इसको काट दो, यानी हमारे पास अनुपात कितना आ रहा है, हमारे पास अनुपात आ रहा है 10:11, कीमत का अनुपात आ रहा है। अब हमने अभी पढ़ा था कि अगर आपने इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ हाउ मच परसेंटेज मस्ट हाउस होल्ड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी सो नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, खर्च उसने नहीं बढ़ाया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंजम्पशन यानी खपत इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगी, 11:10 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि उसको क्या करना है, इसमें क्या बोला गया, इसमें क्या पूछा गया है, तो उस परिवार को अपने व्यय में वृद्धि ना होने देने के लिए परिवार को वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो उसने कितने प्रतिशत कमी की, देखो पहले अगर 10 में 11 चीजें मिलती थी, अब हाँ प्राइस 10 था तो 11 चीजें मिलती थी, अब प्राइस 11 हो गया तो 10 चीजें मिलती है, तो यहाँ पे देखो कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई, ठीक है। यहाँ पे 11 पहले मिलती थी, अब आपको कितनी चीजें मिलने लगी, 10 चीजें मिलने लगी। और कहाँ से खपत कम हुई, 11 से खपत कम हुई टू 100, तो ये यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100/11%। 100/11% को अगर हम मल्टीपल मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आएगा, ये आएगा 11 9 99 99 + 100, इतने प्रतिशत हमारा आंसर आएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, ये और क्वेश्चनों में भी लगेगा, है ना। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या है कि थोड़ा सा ये जो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आपका जो प्राइस का कंसेप्ट था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। इसका आंसर आ रहा है 9/1/11%, यानी 9 से 1/11%, ठीक है, 9 से ही 1/11%। यहाँ ये गिवन था 9 से ही 1/11% गिवन था, ठीक है। अब देखिए इसको सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन किए थे कि जब भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ आती है ना, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ आपने देखा कि हाउ मच
इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 10%, कि अगर उसकी प्राइस 10% बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि आपको सिर्फ ये पहली लाइन पढ़नी है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है इस चीज का, ठीक। तो इंक्रीज हुआ यानी ऐड हुआ होगा, बड़ा वृद्धि हुई होगी। तो वृद्धि कितनी हुई है, देखो कितना था, पहले 10 था, अब वृद्धि हुई है, तो मतलब पहले 10 में वृद्धि हुई है, अब आपको क्या करना है, 100 में कितना ऐड करना है, क्योंकि 100% ही ये अपने आप में होगी, सारा कुछ प्रतिशत में 100% होगा, तो उसमें 10 की वृद्धि हुई, तो इसमें आपको 10 ऐड करना है, तो ये कितना हुआ, 110 गुणा 100, ठीक। ये देखिए, ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, अब देखिए वही चीज, ठीक है, यानी 1199 प्लस 100, ये हमारा आंसर आ रहा है ना, ये यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, इंक्रीज दिया होगा, नीचे आपको 100 में उतना बढ़ाना है, 10 को बढ़ा दिया, 110 ये हो गया, ऊपर कितना दिया हुआ था, 10 था, इंटू 100, तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो पहले इसका पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो हमने अभी रेशियो से सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, हाँ अब थोड़ा सा क्या हुआ, एक और आपका कंसेप्ट आ गया, इसमें क्या बोला हुआ, स्टूडेंट a student has to score 25% marks and fail by 5% of marks, है ना। if total marks 200 find passing marks, यानी एक बच्चे के कितने, छात्र के 25% अंक आए उसके, और उसको वो क्या हुआ, वो 5% अंकों से फेल हो जाता है। अगर कुल परीक्षा 200 अंकों की है तो आपको क्या निकालना है इसमें, तो इसमें पास मार्क्स कितने होने चाहिए, है ना। देखो अगर बात करें, जैसे मान लो कोई किसी क्लास 10th के मार्क 10th की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको मार्क्स को प्रतिशत में बताएगा, है ना। मान लेते हैं टोटल पेपर, है ना, मान लेते हैं कि 700 में से टोटल है, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ, 700 में से, तो अगर किसी के 490 नंबर आ रहे 700 में से, 490 नंबर आ रहे हैं 700 में से, तो वो क्या बोलता है कि मेरे कितने आ रहे हैं, वो बोलता है कि मेरे 70% नंबर आ रहे हैं, 70% मार्क्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका 70% है वो किसके इक्वल है, 490 के इक्वल है तो ये दोनों चीजें एक ही, 70% एंड 490, लेकिन एक को हमने प्रतिशत में बता दिया और दूसरी उसकी असली वैल्यू है 490, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, देखिए अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, उसमें मैंने क्या बोल दिया कि आपका एक यहाँ पे जो मार्क्स होंगे, ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ मैं आपका परसेंटेज में जो भी होगा, है ना, और नीचे एक्चुअल मार्क्स, ठीक, जो असली नंबर है ना। चलो इसको एक्चुअल मार्क्स, या फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टोटल, यानी टोटल ये 100% में से पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना दे रखा है, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, ये एक्चुअल है। अब एक स्टूडेंट के आते हैं 25% मार्क्स, ठीक है, देखो ये स्टूडेंट है, इसके 25% मार्क्स आते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स हमें नहीं पता। अब वो 5% से फेल हो जाता है, मतलब अगर उसके 25% में 5% ज्यादा आते तो वो पास हो जाता, ठीक है। यानी 25 + 5 कि अगर उसके 30% आते, 30% आते तो वो क्या हो जाता, वो यहाँ पे पास हो जाता। डन, यही तो हमको पता करना है। इसका मतलब 200 का 30%, 200 का 30% क्या हुआ, पासिंग मार्क्स हो गए। तो 200 का 30% कितना हो गया, 60।
200 का 30% कितना हो गया 60, यानी 60 आपके ऐसे मार्क्स हैं। अगर ये स्टूडेंट के 60 नंबर आते तो ये पास हो जाता। ये क्या हो जाता? ये पास हो जाता। अब मान लो आपसे पूछा गया कि बताओ उसके कितने आए हुए, तो आपको क्या निकालना पड़ता? 200 का 25% निकालना पड़ता। यानी 200 का 25% कितना हो गया? 1/4, 50। मतलब उस स्टूडेंट के 50 मार्क्स आए, उसको पास होने के लिए कितने चाहिए? उसको पास होने के लिए चाहिए 60 मार्क्स। ठीक है, तो इसका आंसर आया 60%। ठीक है, 60। ठीक है, 60% नहीं 60 आया। तो यहीं तक ये हमारी वीडियो थी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।